दूसरी इसकी कैपेसिटी है स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी। वाटर की जो है वो स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री तक ले जाने के लिए जो हीट यूज़ होती है वो हीट स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी कहलाती है। और ये जो है ये एनर्जी जो है वो यूज़ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए। इस वजह से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, टेम्परेचर को राइज़ नहीं होने देता। और वाटर वर्क्स एज टेम्परेचर थर्मल स्टेबलाइज़र। पानी जो है वो टेम्परेचर को स्टेब्लिश करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल होता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है इसकी वो 574 किलो कैलोरी पर केजी है। और इस वजह से भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हीट लेने के बाद वेपर में चेंज होता है, जिसकी वजह से बाकी जो पानी का है वो पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसकी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस ये है कि जब वाटर जो है वो ट्रांसपायर्ड होता है तो बाकी जो है एनिमल की जो सरफेस है वो ठंडी हो जाती है। उसके बाद वाटर की आयनाइजेशन है, जिसमें प्रोटॉन में और हाइड्रोक्सालाइन में ये चेंज हो जाता है। उसके बाद है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो जो है वो सेलुलर रिएक्शंस में हेल्प करता है। और वाटर जो है वो प्रोटेक्शन भी करता है बॉडी को मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में रगड़ खाने से। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हाइड्रेटेड वाटर है, इसका मतलब इसका फार्मूला CxH2OY है। और कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट है। और ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बकसरत पाए जाते हैं और हर सेल के हर हिस्से में पाए जाते हैं, जैसे कि सेलुलोज वुड है, कॉटन है, पेपर है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन जो हैं वो छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन जो हैं वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं जो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और 20 अमाइनो एसिड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद इनका स्ट्रक्चर है अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन, 2 अल्फ़ा कार्बन आपस में मिलकर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाती हैं, जिसके ज़रिए 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद टाइप्स फंक्शंस ऑफ प्रोटीन जो हैं वो है सेल स्ट्रक्चर, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, एंटीबॉडीज़, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम फॉर्मेशन। ये सारे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के। उसके बाद जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके 2 स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस। अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन मॉलिक्यूल में इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाए तो प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं कर सकती और बीमारियां पैदा करती है। इसकी एग्जांपल जो है वो सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड की जगह चेंज होने की वजह से जो है वो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी जो है उसकी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स हैं DNA एंड RNA। न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो सेल के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और वो जो हैं वो इंफॉर्मेशन और कंट्रोल करते हैं तमाम एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, DNA एंड RNA। और इसका बेसिक यूनिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। RNA जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है और DNA जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। फिर न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, पेंटोस, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। पेंटोस शुगर जो है वो RNA में राइबोस होती है और DNA में डीऑक्सीराइबोस। और नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, पायरीमिडीन्स और प्यूरीन्स। और उसके बाद फास्फोरिक एसिड H3PO4 होता है। और उसके बाद जो है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो इस तरह से होता है कि एक जो है वो नाइट्रोजनस बेस होती है, उसके साथ राइबोस शुगर होती है और उसके साथ फास्फेट ग्रुप लगा होता है।
उसके बाद जो है ये कुछ MCQs हैं, ये आपने याद कर लेने हैं और हल कर लेने हैं। हल करने के बाद आपने ये चेक कर लेने हैं। और उसके बाद जो है ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिपिड्स। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ NAD। तीसरा है व्हाट आर एस्टर कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद फंक्शन वर्क ऑफ S. सेंगर। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने हल करने हैं। और उसके बाद जो है आपने ये इधर नेक्स्ट पेज पे आपको MCQs नज़र आ रहे हैं, ये MCQs आपने हल करने हैं। उसके बाद दूसरे हिस्से में आपको जो है वो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपने हल करने हैं। और उसके बाद जो है नीचे जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये भी हल करने हैं। ये क्लियर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से देखकर आपने ये हल कर लेने हैं कॉपी के ऊपर और पिक बनाकर आपने अपनी अपनी टीचर्स को भेज देनी है। दोनों ये सेव कैसे होगा?